इस रात में आप हरूफ लिखें और लिखने के बाद मुट्ठियां बंद कर दें। जो मांगेंगे मिलेगा। जो इस रात को मिलता है वो किसी रात को मिल नहीं सकता। जो इस रात को पाता है बंदा वो किसी रात को पा नहीं सकता। पीर सबकतगीन महमूद गजनवी के जो बड़े थे, उनके दौर में एक साहब थे, वो हमेशा अपनी उंगलियों से उंगलियां बंद रखते थे और अगर खोलते थे तो दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ पे लिखना शुरू कर देते थे। ऐसी उंगली की इस तरह लकीरें बनाते थे और लिखने शुरू कर देते थे। अमीर बादशाह उन्हें अपने साथ रखते थे और जहां कहीं कोई मुश्किल, कोई मंजिल, कोई मसला पेश आता तो उससे कहते कि अपना फन दिखाएं, अपना जौहर दिखाएं। तो मुट्ठियां बंद रखता था, वो खोलता था और खोल के लिखना शुरू कर देता था। उसके बाद फिर मुट्ठियां बंद कर देता था और वो हो जाता था। एक दफा एक हिरन के शिकार के लिए बादशाह ने अपना घोड़ा दौड़ाया। हिरन बहुत तेज था। मैंने हिरन को देखा है, आज तक शिकार नहीं किया, ना शौक है। भागते भागते फिर पीछे मुड़ के देखने खड़ा हो जाता है। दीवाना है, भोला है और वहीं शिकार हो जाता। चौकड़ियां भरेगा, तेज चलेगा, फिर जे खड़ा होगा। फिर इसका मिजाज है कि जहां आज इसने मेंगनियां की हैं, सारे मिलके वहीं आके मेंगनियां करेंगे। इनका टॉयलेट एक होता है और शिकारी हमेशा मेंगनियों की जगह पे घात लगा के बैठता है कि इन्होंने मेंगनियां करने यहाँ आना है, या पानी की जगह पे, शेर हो या शिकारी हो। पर वो कोई हिरन और था, काला हिरन था, न मुड़ के देखता था, न खड़ा होता था और न वो हिरन रुकता था। बादशाह था और बादशाह को भी गुस्सा आ गया कि मैंने अब इस हिरन को शिकार करके ही रहना है। बादशाह को भी गुस्सा आ गया। बादशाह पीछे और उसके सारे हमनवा हवारी वो भी साथ। आखिर बादशाह थक गया। सहरा था जो खत्म नहीं होता था, जंगल था खत्म नहीं होता था। थक के बादशाह रुक गया तो सारे रुक गए। तो बादशाह ने उसको बुलाया, कहा कि अपना फन दिखा। हिरन तो मेरे हाथ नहीं आता। तो उसने मुट्ठियां खोली और लिखना शुरू कर दिया। लिखता रहा। इस दफा कुछ देर तक लिखता रहा और बादशाह मुतलाशी नजरों से उसको ऐसे देखता रहा कि क्या फैसला होता। कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, बादशाह सलामत, वो हिरन नहीं है, जिन है, और हिरन के जिस्म में है, हिरन के रूप में है, वो हिरन नहीं है, जिन है। बादशाह ने कहा, अब जो भी है मुझे चाहिए, जिंदा या मुर्दा। मैं इतना इसके पीछे दौड़ा हूँ। उसने कहा, आपको पकड़ा देंगे। उसने फिर लिखना शुरू कर दिया, लिखते करते। पर मैं बादशाह सलामत, अब की बार आप जब दौड़ेंगे, खड़ा आपका इंतजार कर रहा है, तो आगे किसी झाड़ी में फंस जाएगा, आप उसको पकड़ लेंगे। फिर आपकी मर्जी है, आप उसे छोड़ दें, आपकी मर्जी है उसे कैद कर लें, आपकी मर्जी है उसे ज़बह कर दें, ये आपकी मर्जी। अब बादशाह ने अपना घोड़ा दौड़ाया, देखा तो आगे वो हिरन काला मौजूद था। उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया, फिर वो भागना शुरू हो गया। आगे एक झाड़ियां आई, उसी में गया तो उसमें अटक गया, उसके सींग अटक गए और सींग उसमें उलझ गए। तो बादशाह के गुलाम आगे बढ़े तो उन्होंने हिरन को पकड़ लिया। अब हिरन पकड़ा हुआ बादशाह के पास आया, अमीर सबकतगीन के पास। तो बादशाह ने उससे कहा, तूने आज मुझे बहुत सताया, फारसी में बात की, तेरे पीछे बहुत घूमा हूँ, आज तक मैं नहीं घूमा। इतना तो मैं किसी शेर के पीछे भी नहीं घूमता, और शेर को मैं शिकार कर लेता हूँ। उस दौर में बंदूक तो थे नहीं, आमने सामने शेर का शिकार होता था, तलवार से, नेजे से, बरछे से। वो कोई हिम्मत वाला होता था शेर जवान, जो शेर का आमने सामने मुकाबला कौन करे। तो हिरन बोला और फारसी बोला और जुबान यार में बोला, यानी जैसे बादशाह बोल रहा था वैसे ही बोल रहा। कहने लगा, आज तक मैंने सब शिकारियों को ऐसे ही धोखा दिया है और ऐसे शराब में ले गया हूँ जहाँ पानी नहीं है, उनको भी मारा है मैंने और उनकी सवारियों को भी मारा है। मुझे इन हिरनों पे तरस आता है, मैं हमेशा हिरन बन जाता हूँ, फिर शिकारी को ऐसे दौड़ाता हूँ, दौड़ते दौड़ते फिर थक जाता है, वो भी उसकी सवारी भी, फिर एक शराब में लाता हूँ, ऐसे मैदान में जहाँ बज़ाहिर नजर आता है पानी है और पानी नहीं होता, और फिर मैं गुम हो जाता हूँ। फिर मैं गुम नहीं होता, रास्ता भी गुम होता है और जिंदगी भी गुम हो जाती है। अगर आप कहें तो मैं आपको शराब में ले चलूं। बादशाह ने कहा, तू दौड़ जाएगा। कहा, मैं बंदा हूँ, अब नहीं दौड़ सकता। बादशाह ने ना उस आमिल को देखा जो उनके साथ था, उसने कहा, इसको छोड़ दें आप, बादशाह सलामत है, ये कभी नहीं दौड़ सकता। अब हिरन पीछे और बादशाह आगे, और हिरन बादशाह के घोड़े की रफ्तार चल रहा था, कभी आगे हो जाता, कभी पीछे हो जाता। बहुत देर तक चलते चलते एक ऐसी वादी में पहुंचा जहां हर तरफ इंसानी हड्डियां और जानवरों की हड्डियां थी। इंसानी हड्डियां और जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थी। हैरान हुआ, इतने इंसान मरे हुए और इतने जानवर मरे हुए। हिरन खड़ा हो गया और कहने लगा कि बादशाह, ये वो लोग हैं जिनमें बादशाह भी हैं, शहजादे भी हैं, रईस भी हैं, अमीर भी हैं। गरीब तो रोटी पूरी करे या शिकार करे, ये सब ये वही हैं, और जिनको मैंने अपने तिलिस्म में मार डाला है, अपने तिलिस्म में मार डाला, ये सब वही हैं। अल्लाह, बादशाह के आंसू आ गए और अचानक वाकया याद आया कि मेरी तीसरी नस्ल पीछे
ایک شہزادہ تھا کہ وہ بھی سنا تھا کہ اسی طرح آیا تھا جنگل میں، تو یہ سوچ ہی رہا تھا تو ہرن بولا بادشاہ وہ بھی میں نے مارا تھا، اس کا نام یہ تھا، اس کی شکل یہ تھی، اس کے باپ ہاں 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 بالکل بالکل وہی کہا، وہ بھی میں نے مارا تھا۔ بادشاہ کو ایک دم غصہ آیا کہ تو نے میری نسلوں کو ختم کیا۔ تو وہ بادشاہ کے غصے کو اس نے پڑھ لیا، کہنے لگا بادشاہ آپ کے اختیار میں ہوں، مجھے قید کریں، مجھے ذبح کریں، مجھے چھوڑ دیں، مجھے مارے، لیکن میرے اندر بھی ایک درد اور ہمدردی ہے، میں بھی ایک درد اور ہمدردی کے طور پہ یہ سب کرتا ہوں۔ اگر آپ میری ہمدردی کو سامنے رکھیں گے تو مجھے معاف کر دیں گے، اور میری ہمدردی کو سامنے نہیں رکھیں گے تو مجھے قتل کر دیں گے، تیر اور تلوار کا نشانہ بنائیں۔ بادشاہ کو ایک دم غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بادشاہ وہاں سے واپس چلا، سوچنے لگا اس ہرن کا کیا کروں۔ اس سے پوچھا جو 7 عامل، ہمیشہ یاد رکھیے گا پرانے دور کے بادشاہ ایک مزاحیہ آدمی ساتھ رکھتے تھے جو ان کا دماغ ہلکا کرتا رہتا تھا، شاہی معالج ساتھ رکھتے تھے جو ان کا علاج معالجہ کرتا رہتا تھا، انہیں بتاتا رہتا تھا یہ کھائیں یا نہ کھائیں اور یہ احتیاط یا پرہیز کریں، اور ایک عامل بھی ساتھ رکھتا تھا جو انہیں قدم قدم پہ احتیاطیں اور اگر زندگی کی مشکلات اور مسائل ہیں تو ان کے ساتھ دیتا رہتا تھا۔ تو بادشاہ نے عامل کی طرف دیکھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کو چھوڑ دیں، لیکن اس سے قسم اٹھوائیں کہ آئندہ کسی شکاری کو شکار نہیں کرے گا، کسی شکاری کو شکار نہیں کرے گا، کسی شکاری کو شکار نہیں کرے گا، اس سے وعدہ لیں، اور ہمارے ہاں ایک قسمیں ہوتی ہیں وہ قسمیں اس سے اٹھوائیں۔ بادشاہ کہنے لگا یہ تو قاتل ہے، میں چاہتا ہوں اس کو قید کروں اور اس کو قتل کروں۔ عامل کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ اس کو قتل نہ کریں، ایک بہت بڑے قبیلے سے اس کا تعلق ہے، یہ قتل ہو جائے گا لیکن قبیلہ اس کا آپ سے نہیں آپ کی نسلوں سے انتقام لے گا، آپ سے بھی لے گا اور آپ کی نسل در نسل انتقام لے گا، اس کو چھوڑ دیں، بس عہد و پیمان لے لیں۔ تو وہ عامل بتاتا گیا، بادشاہ اس سے عہد و پیمان لیتا گیا۔ جب عہد و پیمان لے لیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے گھیرا، تجھے کس چیز نے جکڑا، کیا آج تک زندگی میں تو کسی کے نرغے میں آیا؟ کہا 2100 سال میری زندگی ہے اور میں نے ساری زندگی لوگوں کو مارا ہے لیکن صرف شکاریوں کو اور کسی کو نہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ان زندہ جسموں کو یہ شکار کیوں کرتے ہیں، کیا ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے؟ اگر نہ ہو تو پھر تو اور بات ہے، ان کے پاس تو کھانے کو سب کچھ ہے۔ 2100 سال آج تک کوئی بندہ مجھے نہ گرفتار کر سکا نہ پکڑ سکا، نہ میں کسی کے نرغے میں آیا، یہ جھاڑیاں مجھے پکڑیں، میں خود حیران ہوں، یہ جھاڑیاں نہیں تھیں، کوئی طاقتور دنیا تھی جس نے مجھے پاؤں سے بھی جکڑ لیا اور سینگوں سے بھی جکڑ لیا۔ تو اس سے پوچھا تو نے کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے ساری زندگی حروف تہجی پہ جان ماری ہے اور حروف تہجی پہ محنت کی ہے اور حروف تہجی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنایا ہے، اپنی سانسوں میں نے حروف کو رچایا ہے، بسایا ہے اور اس کو اعتماد سے پڑھا بھی ہے، لکھا بھی ہے۔ میں نے انگلی پہ ہمیشہ حروف تہجی الف سے لے کر یا تک لکھتا ہوں اور پھر لکھتا ہوں اور پھر لکھتا ہوں اور پھر لکھتا ہوں۔ شہادت کی انگلی میری قلم ہوتی ہے اور دوسرا ہاتھ میری تختی ہوتی ہے اور میں قلم اور تختی سے لکھتا چلا جاتا ہوں اور حروف تہجی کو اپنی جان، اپنی زندگی سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، اور یہ حروف تہجی کا رزلٹ ہے جس نے اس کو جکڑ دیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ صحیح کہتا ہے؟ کہاں بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس سے کہیں اپنے ہاتھ پہ حروف تہجی لکھ کے آپ کی آنکھوں پہ پھیرے، پردے سارے ہٹ جائیں گے۔ اس نے ہاتھ پہ حروف تہجی لکھی اور بادشاہ کی آنکھوں پہ ایسے پھیر دی، ایک دم پردے ہٹے۔ بادشاہ نے دیکھا تم یہاں میں کھڑا ہوں، اس کے دائیں بائیں زمین کے نیچے خزانے ہیں، موتی، لال، جواہر، یاقوت، مرجان، زمرد، سونا، چاندی، ہیرے خزانے ہیں۔ اور دیکھا تو سامنے ہرن نہیں تھا، ایک کالا پہاڑ تھا اور ایک کالا وجود تھا، اس کے جسم پہ لمبے لمبے بال تھے اور اس جسم سے سخت بدبو آ رہی تھی اور اس کا اوپر جا کے خوفناک جسم تھا، اور بادشاہ نے ایک دم چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ معالج تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو آج تک اس لیے میں نے آپ کے چہرے پہ، آنکھوں پہ یہ ہاتھ نہیں پھیرا، کیوں؟ ایسی دنیا ایسی کائنات نظر آتی ہے جو انسان سے برداشت نہیں ہو سکتی،
ऐसी कायनात नजर आती। और कहा होश कैसे आया? कहा यही हाथ मैंने आप लिख के हरूफ तहज्जी का आपके जिस्म पे, सर पे, बदन पे फेरा। ये सब आपके सामने गवाह हैं, आपके गुलाम और खुद्दाम, और आपके जिस्म में होश आ गया। और फरमाया हिरन, और मैं आपने उसे अहदो पैमान दिया था, मैंने उसको आजाद कर दिया। अब उसका हमारे करीब रहना ना मुनासिब था ना हमारी जरूरत। अमीर सबकतीन ने कहा कि मुझे भी हरूफ तहज्जी सिखाओ, हरूफ तहज्जी सिखाओ। और मैं भी हरूफ तहज्जी से अलिफ बा से लेकर या तक इससे फैज पाना चाहता हूँ और इससे खैर पाना चाहता हूँ और हरूफ तहज्जी की बरकतें लेना चाहता हूँ। तो उसने रोजाना उसको सिखाना शुरू कर दिया। अमीर ने कहा मैं ये चाहता हूँ इस हरूफ तहज्जी की बरकत से मेरी हुकूमत बने, मेरी नस्लों में बड़े बड़े बादशाह आए, मेरा तख्त बुलंद हो, मेरा ताज बुलंद हो, मेरा बख्त बुलंद हो, मैं ये चाहता हूँ। तो उसने हरूफ तहज्जी से ये सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। लिखता रहा। कई अरसा तक हरूफ तहज्जी पे मेहनत करता रहा, साल मेहनत की। मेहनत करने के बाद एक दफा उस आमिल ने कहा कि बादशाह आप हरूफ तहज्जी के आमिल बन चुके हैं। फलां रात आ रही है, फलां रात, एतवार की शाम, जब मगरिब खत्म हो जाए, एतवार का दिन गुजरे, शाम हो, मगरिब खत्म हो जाए, पीर की सुबह होना शुरू हो जाती है, वो रात हो जाती है जिसकी सुबह पीर होता है, सोमवार होता है। तो कहा इस रात में आप हरूफ लिखें और लिखने के बाद मुट्ठियां बंद कर दें, जो मांगेंगे मिलेगा। अब बादशाह उस दिन का इंतजार करने लगा, उस दिन का इंतजार करने लगा। हमारे यहाँ जो कवाकिब, सियारे और सितारे होते हैं जिनका कुरान में तस्करा है, वश्शम्स इज़ा ज़ुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यग़शाहा वस्समाए बनाहा वल अर्ज़ वमा। ये कुरान में और कई जगह तस्करे, सिर्फ एक नहीं। जो एतवार की शाम है ना, एतवार की शाम जब डूब जाए, एक ये और एक जुमेरात की शाम जब डूब जाए, जैसे अब ये शबे जुमा है, जो शबे जुमा है वह एतवार की शाम को है ही नहीं। क्यों? ये सैयदुल लैल है, रातों की सरदार। किसकी सरदार? और जुमा सैयदुल यौम है, दिनों का सरदार जुमा। जो इस रात को मिलता है वो किसी रात को मिल नहीं सकता, जो इस रात को पाता है बंदा वो किसी रात को पा नहीं सकता, जो इस रात को पाता। तो कहा जब एतवार की शाम हो आप हथेली पे लिखिएगा, पर इसका नतीजा मिलेगा शबे जुमा में और उस पे आपको लिखना पड़ेगा। और कहा उस आमिल ने बादशाह को अगर एतवार की शाम भूल जाएं तो जिंदगी में कभी शबे जुमा ना भूलें। शबे जुमा से मुराद इस वक्त जैसे लाहौर में शाम हो गई है और मगरिब की नमाज हमने पढ़ ली है और मगरिब की नमाज के बाद ये तस्बीह खाने की महफिल, ये शबे जुमा की महफिल है। शबे जुमा बादशाह ने ये अमल किया, हर शबे जुमा में ये अमल किया, एतवार की शाम को भी किया और हर शबे में किया। 11 एतवार की शामें और 11 शबे जुमा में हथेली पे अमल लिखता रहा और करता रहा। एक दफा ख्वाब में देखा कि मेरे सर की चोटी से एक परिंदा निकला, छोटा सा, जो मक्खी के, शहद की मक्खी के बराबर, जो ऊपर जा रहा है, जो बड़ा हो रहा है, और उसका साया है बहुत बड़ा, बहुत वसी, इतना वसी साया, ताहद नजर उसके पर फैल गए, उसका साया फैल गया। ख्वाब देखा, हैरान हुआ, समझ न आई ये क्या है। माबर ताबीर देने वाले भी दरबारों में होते थे बादशाहों के यहाँ। तो एक मोतबर एतबार वाला ताबीर वाला भेजा, ताबीर वाला बंदा को भेजा, ये ख्वाब देखा। उसे कहा मेरा नाम ना लेना। उस ताबीर वाले बंदे ने देखा, उसने कहा ये ख्वाब तू नहीं देख सकता, कोई बादशाह देख, सच बता। उसने कहा अमीर ने देखा है। कि हाँ, उससे कह दे तेरा बेटा होगा और उसकी सल्तनत यहाँ से वहां तक होगी जहाँ सूरज गरूब नहीं होगा और साया ही साया रहेगा। और फिर उसकी नस्लों में सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह। तो सुल्तान महमूद गजनवी बादशाह बना, उसके ताबीर ये निकले। और उस बादशाह बनने के पीछे हरूफ तहज्जी का फैजान है, हरूफ तहज्जी की बरकत हैं, हरूफ तहज्जी के समरात हैं और हरूफ तहज्जी की करामतें और कमालात हैं उसके बादशाह बनने।